क्या मैं आज वापस भूल गया था। ओके। तो जैसे आज हम अ, देख रहे हैं कि कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, अगर मैं उसके अनुसार चलने लगूं तो मैं मेरे जीवन में परमेश्वर का बहुत अद्भुत कार्य देख सकूं। और कोई कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन से ऐसे चीजें हैं जिससे मैं पीछे चला जाऊंगा। और एक चीज का मैं यहाँ पर कहना चाहता था, एक मेंटालिटी होती है। गरीबी परिस्थिति पर नहीं है लेकिन मेंटालिटी पर है। बहुत सारे लोग, आप देखिए आपके आजू बाजू में जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बाढ़ आ गई या वहां पर इतनी बारिश हुई कि सब कुछ बह गया, या वहां पर अकाल आया और उनको सब कुछ बेचना पड़ा, या बहुत बड़ा संकट आया और अकाल आकर बाढ़ में अ, बारिश में उनका सब कुछ बह गया, या नौकरी चली गई। इन सब चीजों को मैं समझता हूँ कि वो अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने लोगों को आप जानते हो जो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन है, घर पे लोन है, पर्सनल लोन है, गाड़ी का लोन है, इसका लोन है, अब इन लोगों को देखो, मतलब जिनको मैं जानता हूँ, ये नेचुरल कैलामिटी वाले जिनके जीवन में जो पूर की परिस्थिति ये सब होने वाले बहुत कम मुझे मिले। बहुत कम, मतलब बहुत रेयरली। ऐसे नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलता जिसका नौकरी चला गया या बीमार हो गया या इतना बीमार हुआ कि काम ही नहीं जाने सका, तो ऐसे लोग भी हैं, बट बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा उन्होंने गलत डिसीजन लिया। देखो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग एक गॉडली डिसीजन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आप कैसे निर्णय लेते हो, आप कहाँ उसे खर्चा करते हो, कहाँ उसे इन्वेस्ट करते हो। जहां तक मैंने लोगों को देखा, उन्होंने एक एक लड़का था, उसको पूछा, भाई क्या हुआ रे, वो तू काम पे नहीं जा रहा है? बोला मैंने काम छोड़ दिया। बोला अरे इतना अच्छा काम क्यों छोड़ दिया? नहीं दूसरा देखूंगा, वो मुझे नहीं जम रहा था। बोला अरे तू इतना अच्छा पगार है, इतना अच्छा तेरे को सब कुछ फैसिलिटी है, नहीं वहां पर मुझे नहीं जम रहा है, और उसने डिसीजन ले लिया कि वो काम छोड़ दिया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आए, या कोई दारू पीता है उसकी वजह से उसने काम छोड़ दिया, या कोई काम पे नहीं गया उसकी वजह से काम उसने छोड़ दिया, या कोई बिजनेस में हाथ लगाता है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, यहाँ से लोन, वहां से लोन, इधर से लोन, और उनको ये अपेक्षा रहती है कि बिजनेस इतना चलेगा कि हम 2 साल के अंदर हम करोड़पति बन जाएंगे। बट वो बिजनेस एक दिन भी नहीं चला। तो जितना लोन लिया, अब उनको वो चुकाना पड़ता है। तो वो गलत डिसीजन उन्होंने लिया। तो बहुत बार ये आपके मेंटालिटी, आपकी गलत डिसीजन पर भी होता है। तो इन सारी बातों को हम एक एक करके सीखते हैं। तो आज हम उन सिद्धांतों को सीखेंगे जिसके द्वारा जो है वो हमारे जीवन में क्यों हम गरीबी से बाहर नहीं आ पाते, और ऐसी कौन सी चीजें अगर हम करेंगे तो हम प्रभु हमको उससे बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं यशाया का 24, उसका 6वां वचन। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इस कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज को आप याद रखना कि बहुत सारे लोग गलत डिसीजन लेते हैं, मतलब देयर इज अ फाइनेंशियल कर्स ऑन देयर लाइफ क्योंकि उनके। बट ये मैं नहीं कहता कि प्रभु ने आप पर गुस्सा हो के आपको ये प्रॉब्लम दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो फल नहीं रहा है। जैसे पहला वचन हमने देखा प्रोब्स 10 और 22, कि परमेश्वर का आशीष आपको अमीर बनाता है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में श्राप है तो आपका पैसा कभी एक का दो नहीं हो पाएगा, बच नहीं पाएगा, नुकसान होगा बहुत सारा। आपको लगेगा कि अचानक कोई बीमार गिर गया, गया पूरा पैसा। अचानक कोई चीज का नुकसान हुआ, आपको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है कि
आशीष आपको ऊपर लेकर जाएगा, और श्राप जो है, मतलब प्रभु ने नहीं दिया है, ना किसी और ने, बट वो चीज जो है एक ऐसा पावर, एक मैग्नेट है जो आपको नीचे की ओर लेकर जाएगा। ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ वचनों को, जकरिया का 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन। इसमें लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, यह वो शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल के नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के नाई निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोगों को आदत है, बहुत सारे, जितने लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे दूर के रिश्तेदार, मेरे दोस्त हैं, वो हैबिचुअल स्टीलर है। अभी जैसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो दूसरों के घर पे काम करने जाता है, मजदूरी का काम, उसकी आदत है, उसके घर में जो अच्छा मिलेगा वो उठा के चोरी करके लेके आएगा। और मैंने देखा, जब तक वो व्यक्ति ने कमाई किया, जब तक उसने कमाई किया, वो हमेशा गरीबी में रहा। उसने कॉन्ट्रैक्ट भी लिया, उसने डे एंड नाइट काम भी किया, उसके घर में कभी भी अबंडेंस जिसे हम कहते हैं, या बहुत ज्यादा जो उसके घर में फाइनेंशियली ब्लेसिंग नहीं था, क्योंकि उसको आदत थी चोरी करने की। और ये हमको लगता है, किसको पता है, किसको पता चलेगा, इतना है इसमें से लिया तो क्या हुआ। बट आपको पता नहीं है कि जितना ज्यादा आप चोरी करोगे, वो फाइनेंशियल श्राप आपके जीवन में आने लगता है। और ये एक सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, आप देखो कभी कि किसी ने किसी से 1000 रुपए का नुकसान करके ना उसको गंडा दिया, उससे चोरी कर लिया, वो व्यक्ति को पूछो जाके, आपसे अगर कभी किसी ने धोखाबाजी करके आपसे लिया है पैसा, उसको फोन करके पूछो, तूने 500 रुपये मेरे से लिया, तूने मेरे को चीट किया, चोरी किया, तेरा कितना गया रे। और ये होगा, मतलब होगा कि उसका इतना बड़ा नुकसान होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको एहसास भी नहीं होगा कि कैसे मेरा नुकसान हुआ। लेकिन ये होता है चोरी करने की वजह से, ये होता है चोरी करने की वजह से। तो एक कारण है जिसके वजह से लोग गरीबी में जाते हैं या गरीबी में रहते हैं, क्योंकि वो अपने ऑफिस में या कहीं ना कहीं वो चोरी करते हैं। अभी मेरे गांव में इसका बहुत अच्छा नाम है, कि उसको मैंने रख दिया, मैंने उसको ढाप दिया। बट अब कुछ भी बोलो, वो चोरी ही होती है, और खास करके जब आप चीज को करते हो, तो बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे, आज इस प्रॉब्लम की वजह से उनके जीवन में प्रॉब्लम है। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन से 10वां अध्याय और उसका चौथा। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, वो गरीब हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट बाइबल में दिखा है। वो क्या करता है, छोड़ना 10 दिन है, अभी क्या करूं मैं उसको। अब देखो, जैसे यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म भरना रहता है ना, और यूनिवर्सिटी कहती है कि 10 जुलाई को लास्ट दिन है, तो अभी जैसे कि आज का तारीख से लेकर 10 जुलाई तक उन्होंने टाइम दिया, तो बीच में 10-12 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, सबसे ज्यादा लोग आपको लास्ट दिन में मिलेंगे। कि हमारा वो आलसीपन, वो टेंडेंसी हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो पहले दिन निपटा देंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, झंझट क्या रखने का। अब जो लास्ट वाले, उसमें से मैं भी एक था, तो जो लास्ट वाले, मेरा कुछ ना कुछ कभी रह जाता था, अरे इसमें तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अरे इसमें तो ये मिसिंग है। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, मैं सुबह गया, मेरे को उन्होंने बोला कि अरे इसमें ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मैं घर पे आया, वापस दोबारा लेकर गया, और 4-5 बज गए मेरे को। अगर वो नहीं होता परमेश्वर की दया से, तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता।
तो ये लोग सोचते हैं अरे छोड़ यार, इतना दिन है कौन करेगा उसको, लास्ट दिन देखते हैं ना, छोड़ना किधर भागा जा रहा है। तो ये आदमी कंटाला करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, बाद में करते हैं, छोड़ो इतना क्या घाई है। तो इसी तरह से अगर आप काम करोगे, आपके ऑफिस में भी, आपके बिजनेस में भी। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, लगभग उनका उम्र 60-65 के आसपास है अभी भी, मतलब 60-65 के आसपास है, और उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, मतलब उनको डायबिटीज और ये है। लेकिन क्या मेहनती वो आदमी है, क्या मेहनती, उसका जीरो था सब कुछ, आज वो करोड़ों का बिजनेस चलाता है। बट एक क्वालिटी अगर मुझे उसमें से अच्छी लगी वो व्यक्ति का, वो ब्रदर का, वो ये है कि वो इतना मेहनती व्यक्ति है, वो इतना मेहनती, आज भी इस उम्र में वो बहुत मेहनत करता है। अगर वही चीज आपको चलाने देंगे, खुद का बिजनेस है, बोलेंगे यार छोड़ यार, किधर हम पैसे के पीछे भागेंगे, छोड़, हम जाते घूमने जाते, ये करते वो करते। तो ये एक सिद्धांत है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो जो इस तरह का उसका स्वभाव है, पहले वो चोरी करता है, फॉर श्योर उसका नुकसान होने वाला है, वो कभी भी फाइनेंशियली बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरा व्यक्ति जो ढिलाई करता है, कंटाला करता है, आलस करता है। एक और वचन इसी से रिलेटेड 22 में, प्रोव्स चैप्टर 22 उसका 13, आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊं। वो ऐसे ऐसे लॉजिक देता है आपको, ऐसे ऐसे बहाने देता है, अरे उधर सिंह है, उधर लायन है, अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे खा लेगा। तो जो आलसी व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा बहानेबाज होता है, एक्सपर्ट एकदम। अभी यहाँ पर वो बहाना दे रहा है कि अरे उधर सिंह आया, अरे उधर कुत्ता भी नहीं है, बट वो यहाँ बोल रहे कि सिंह आया मैं नहीं जा सकता, लायन आया मैं नहीं जा सकता। तो ये एक चीज है जो आपको कभी भी उन्नति की ओर नहीं जाने देती, आपका कंटाला, आपका आलसपन, आपका ढिलाई, बाद में करते हैं ना, बाद में देखते हैं ना, छोड़ो यार कौन करेगा, छोड़, अभी इधर बारिश हो रही है, इधर ठंडी है, इतना गर्मी है, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। इसलिए बाइबल में एक उदाहरण है चींटी के बारे में। देखो, उसको बारिश के टाइम में खाना, 3-4 महीना वो बाहर नहीं निकल सकती। क्यों निकल नहीं सकती? कि अगर बारिश आएगी तो पूरी बह जाएगी। तो 4 महीना उनको छुट्टी है, पूरा आराम है। लेकिन वो 4 महीना छुट्टी के लिए वो पहले कितना महीने काम करते मुझे नहीं पता, बट जैसे बारिश शुरू होगी उसके बाद उनका काम बंद हो जाता है। बट उनके पास इतना स्टॉक होता है कि उनको 4 महीना भूखा नहीं रहना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही वो चीज को तैयार करते। ठीक है। तो इसलिए बाइबल कहता है कि जाके तुम चींटी से सीखो ना, उसके पास कोई लीडर है, बट वो कितना मेहनत करती है, आलसी लोगों से कहा है। तो वो खुद ही अपने आप को मोटिव करती है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसके पास इतना होता है कि उसको जरूरत नहीं, मतलब 4 महीना आराम से निकाल लेती है। उसको पता चलता है कि मुझे बारिश से पहले सारी चीजों को जमा करना है। तो थोड़ा सा आपके अगर अंदर कंटाला है तो उसे छोड़ दीजिए। तीसरा चीज देखेंगे, प्रोब्स का 11 और उसका 24 वचन। ऐसा है जो चित्रा देता है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देता है और उससे उनकी घटती ही होती है। तो ये वचन देने वाले के बारे में है। एक इतना कंजूस है, इतना कंजूस है। तो एक ऐसा है कि बहुतायत से देता है और फिर भी उसके पास बहुत कुछ होता है। और एक ऐसा है जो देना चाहिए वो भी नहीं देता। यू नो प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो गाना गाएगा, रोएगा, प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, वो सब गाना गाएगा। लेकिन जब बात देने की आएगी चर्च में, प्रेयर मीटिंग में, तो फटा हुआ नोट देगा, सबसे छोटा वाला नोट देगा, 5 रुपया देखेगा, 10 रुपया देखेगा। एक बाजू से रो रो के कहेगा प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे ये हो, मेरे वो हो। लेकिन जब बात देने की आती है तो वो बराबर फटा हुआ नोट ही देखेगा। वो जगह पे
इस तरह से करता है। तो अगर वो व्यक्ति देने वाला नहीं है तो वो गरीबी की ओर जा रहा है। ये नहीं, अगेन प्रभु आपको श्राप नहीं दे रहा है, प्रभु आपको पनिश नहीं कर रहा है, बट वो सिद्धांत है। आप कोई व्यक्ति प्रभु में भी नहीं है लेकिन वो देने वाला है। आप जाकर देखो, ऐसा कोई बड़ा परिवार होगा ना जो आज भी साथ में है। अब जाके देखना उस बड़े परिवार की क्वालिटी होगी कि उस बड़े परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है, एक जो पूरे परिवार को समेट के रखता है, उनको साथ में रखता है, और दो, उनकी सारे समय पर वो, मतलब हर एक के शादी में, बीमारी में वो पैसा देता है, उनको हेल्प करता है। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं बोलता आज के जमाने में अगर आप, आपके परिवार, बट आप किसी को हेल्प करते हो, आप किसी को देते हो, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी गांठ को बांध के रखेंगे, देंगे नहीं। वो आदमी सामने वाला भूखा मर जाए लेकिन ये बोलेंगे नहीं मेरे पास पैसा है। तो आपने एक जगह से 100 रुपये तो बचा लेंगे लेकिन दूसरे जगह से आपका नुकसान होता है। या जो अबंडन ब्लेसिंग आपको प्रभु का आने आने वाला था या आ सकता था, वो नहीं आ पाता है क्योंकि आप देने वाला नहीं। ठीक है, दूसरा, उसका आगे का हम देखते हैं, नीति वचन 21 और 17। जो रंग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने वाला और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता। ये क्या बोल रहा है? जो राग रंग, मतलब रंग रलिया। अभी ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे पैसा आया वो गया भाई साहब, पार्टी किया उसने, सब लोग दोस्त लोग को बुलाया, चिकन मटन दारू ये वो, गया उसका पैसा। वो रोज जाएगा, डिस्को में जाएगा, पैसा उड़ाएगा, उसकी जो चीजें खाएगा पिएगा भाई, महंगे महंगे होटल में, महंगे महंगे चीजों में लेगा वो। मतलब जब उसके पास पैसा आएगा, आप देखो अपने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का, कितने ऐसे मिलेंगे आपको जो आज भीख मांग रहे हैं। क्यों? उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिला, जरूर मिला, लेकिन उनका जीवन ऐसा था, पार्टी लेंगे, गाड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी लेंगे, ये लोन वो लोन, इधर उड़ाया उधर उड़ाया। तो जो व्यक्ति रंग रलिया से प्रेम करता है वो कंगाल हो जाता है। और जो दारू पीता है, दाख मधु पीने वाला और तेल लगाने वाला, तेल लगाने वाला मतलब जो इस तरह से जीवन व्यतीत करता है कि ऐश करो ऐश करो ऐश करो, ऐश करते करते एक दिन उसका ऐश हो जाता है, उसका राख हो जाता है। तो एक और चीज है जो हमको गरीबी की ओर लेकर जाता है, और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरे यहाँ पर ऐसे कुछ लोग थे, जब उनके पास पैसा था मेरे गांव में, तो उधर बहुत गरीब लोग थे मेरे गांव में, मतलब मेरे मम्मी के बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुश्किल से कोई मच्छी तो बहुत बहुत, मतलब बहुत कम उनको नसीब होता था, वो लोग ले नहीं पाते थे। बट ये व्यक्ति इतना अमीर था कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, मतलब दूसरे लोग अगर वो एक बड़ा सा मच्छी है उसको काट के तो 250 ग्राम कोई लेता है, तो ये अकेला व्यक्ति एक परिवार के लिए 250 ग्राम या आधा किलो लेते, तो ये अकेला 4-5 किलो का वो मच्छी खरीदता था। और ऐसा हाथ में ऊपर लेकर चलता था ताकि वो लोगों को दिखावा करे, देख मैंने मच्छी खाया, देख मैं मच्छी ला रहा हूँ। क्योंकि उसके पास वो टाइम पे पैसा था, बट उसका जीवन ऐसा था, लास्ट में वो भिखारी बन गया। और फिर उसने ट्रेन के नीचे आके उसने आत्महत्या कर दी। बट एक टाइम ऐसा था कि रंगरलियों में उसका जीवन गया, उसकी घूमने जाएगा, उसके दोस्त उसके साथ में, इसको पार्टी उसको पार्टी, चल रहे आज इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और लास्ट में पूरा कंगाल, कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, लास्ट में वो भिखारी हुआ। हम लोग से 2 रुपया मांगता था, चाय पीने को दे दो। जब वो थोड़ा बूढ़ा हो गया तो मैं तब स्कूल में था। तो इस तरह से आपके जीवन में वो गरीबी लेकर आती है। ठीक है, उसके बाद में 23। क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग होते हैं, और पिन्नक
वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं, जो दारू पीने वाले हैं, और कौन है, खाना खाने वाले। आजकल एक फैशन है। अगर आपके माँ बाप को पूछोगे, अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है, और आपके माँ बाप समझो 50 60 70s में अगर उन्होंने जन्म लिया है, 50 60 70 में उनके आपके माँ बाप का जन्म है, अब उनको पूछो कि आपकी जिंदगी में 30 40 50 60 साल में कितना बार आप होटल में खाना खाए, तो लोग कहेंगे बहुत कम, रेयरली, कभी साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार कभी गए होंगे तो शायद। बट आजकल इतना ज्यादा एक ये आ गया है कि लोग इतने ज्यादा जो खाने का शौक है, आज मैं नया क्या खाऊं, आज मैं क्या खाऊं, फिर वो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खा सकते, आपको नहीं खाना चाहिए, बट मेरा ये मानना है, अगर आप 10,000 कमाते हो तो उसमें से आपने 10% 20% आपके खाने पीने में आप यूज कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, 30% भी आप यूज कर रहे हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा पैसा उसी में चला गया। मैं दारू पीने की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन खाना खाने की, लोग ऐसे कमाएंगे 10,000, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि मैं ताजमहल में जाके खाना खाऊं, उनकी ख्वाहिश है कि मैं सबसे महंगे रेस्टोरेंट में, अरे महंगे में क्या और तुम्हारा लोकल में क्या, हम, मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि मैं एसएसटी प्रोडक्ट लेता हूँ, सुंदर सस्ता और टिकाऊ। तो हमारे यहाँ पर जो खाना मिलता है हम भी लेकर आते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है खाना, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, मम्मी को भी, शेरल को भी थोड़ा बहुत पसंद है, मेरी बीवी को। बट हम क्या करते हैं, लिमिट में उस चीज को, अगर आपका बस चले तो आप रोज ही पार्टी करें, रोज ही खाना मंगाए, तो वो लोगों को वो ध्यान नहीं रहता कि कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। तो एक पोर्शन में आप करें, आपको बहुत आनंद आएगा उस चीज का। बट अगेन बाइबल में लिखा है कि जो दारू पीने वाले और खाऊ जो है, खाऊ मतलब रोज क्या है कि चलो इधर चलो उधर, इधर, मैं ऐसे मतलब कुछ लोगों को जानता हूँ जो खाने के लिए नहीं जाते, वो उनको बोर होता है, चलो अब किधर जाते हैं, और फिर वो जाएंगे खाना खाना खाने के लिए। अब उनका कमाई होगा 20 30 40 लाख 10,000 रुपया महीने का, बट उनको होटल का बिल कम से कम 15 20 हजार रुपया हो जाता है, 15 तक एटलीस्ट, पूरा खाने में वो लोग ये करते हैं। तो आपको सेव भी करना है आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपको खर्चा भी करना है, आपको आनंद भी उठाना है, आपकी जरूरतों को भी देखना है, तो एक प्रायोरिटी आपने सेट कर दिया, आप खा भी सकते हैं, खर्चा भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको उसको करना होगा। ठीक है। जैसे कि प्रायोरिटी में क्या होता है, एक आदमी ने एक बर्तन लाया कांच का, और बच्चों को बोला, उधर अलग अलग साइज के पत्थर थे, तो बच्चों को बोला भर दो। जैसे उनको बोला भर दो, उन्होंने छोटे छोटे कंकर लिए और पूरा वो जो कांच का बर्तन था उसको भर दिया। तो उसने बोला, अरे तूने एक ही पत्थर से, वो छोटे छोटे पत्थर से उसको भर दिया, वो बड़ा पत्थर कैसे रखेगा, वो जो भी अलग अलग साइज और शेप के थे, तो वो उसको कैसे रखेगा। तो उसने बोला, अरे मुझे छोटा पत्थर नहीं डालना था। तो उसने बोला, देखो अभी ऐसा करो, सबसे बड़ा पत्थर लो और वो उस बर्तन में डालो, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा बर्तन लो, हम सॉरी छोटा थोड़ा छोटा पत्थर लो, उसको डालो, उससे और थोड़ा छोटा लो, और फिर लास्ट में छोटे कंकर डालो। तो इससे क्या होगा कि हर साइज के बर्तन, हर साइज के जो कंकर और पत्थर है उसमें आ पाएंगे। तो इसी तरह से आपके जीवन में भी प्रायोरिटी सेट करो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों का हेल्थ, आपका स्वास्थ्य क्या इंपॉर्टेंट है, आपका सेविंग्स, आपके बुढ़ापे के रिटायरमेंट का कुछ सेविंग्स, जो भी आपके हिसाब से जो है, आपको बाहर जाके खाना आपको पसंद है, आपको नॉनवेज पसंद है, मच्छी मटन आपको अच्छा लगता है, तो उसमें कितना पैसा खर्च करेंगे, इस तरह से प्लानिंग करो, और फिर उसको खर्चा करो। ये नहीं कि आप बस आया, कुछ भी मन किया तो चलो आज ये, चलो वो, चलो 5 स्टार, चलो 7 स्टार, चलो 3 स्टार, वो बाद में फिर आपको स्टार लगा देगा ये सब करोगे तो इस तरह से आप प्लानिंग करो प्रायोरिटी वाइज। ठीक है। उसके आगे का वचन हम पढ़ते हैं, 28 का 19।
जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, मतलब उसको उस पर काम करता है वो व्यक्ति, और उसके विरुद्ध में जो तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वो कंगालपन से घिर जाता है। देखो, मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरे जो दोस्त है वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, आपको क्या लगता है जब हम मिलते हैं तो क्या डिस्कशन होता है? ज्यादातर उनका डिस्कशन ये, अरे ये शेयर में बहुत पैसा मिल रहा है, अरे मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिया, अरे मैंने एक गाड़ी देख रहा हूँ, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इसमें इतना कमाया, मैंने यहाँ पर इतना पैसा लगाया था और मुझे इतना फायदा हुआ। इन लोगों की बातें वो होती है। तो कहीं ना कहीं आदमी को लगता है अरे यार मैं आज तक कुछ बचाया नहीं, चलो मैं भी थोड़ा बचा लेता हूँ, क्योंकि ये लोग इतना बोल रहे हैं तो चलो मैं भी बचा लेता हूँ। एक हुआ ये तरीका। अब दूसरा तरीका है कि वो बोलता है अरे मैंने ये मंगाया, मैंने वो मंगाया, खाना और शॉपिंग। कुछ लोग ऐसे उनको जरूरत भी नहीं होती वो चीज की, या ऐसे भी कुछ लोग हैं फॉर एग्जाम्पल जेलिसी के कारण, वो सामने वाले ने 15,000 का ड्रेस लिया, तो वो जो मेरा दोस्त है उसकी बीवी भी आके बोलती है मेरे को भी 15,000। अरे तू करेगी क्या 15,000 का? मतलब अगर तुम पार्टीज में या कहीं जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कम पैसे में भी उतना ही आएगा नहीं, उसको उसने लिया तो मुझे भी चाहिए। अरे उसने लिया तो तुमको क्यों चाहिए? तुमको जो जरूरत है उसके हिसाब से लो ना। उसने उसके उस तुम्हारी दोस्त ने उसकी जरूरत के हिसाब से लिया। तो हम कभी कभी ना अपने लोगों को दिखाने के लिए या अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए ब्रांडेड ही पहनेंगे, कुछ भी हो, मतलब ब्रांडेड से भी अच्छी चीजें मिलती है आपको कभी कभी, अगर सुंदर सुंदर सस्ता और टिकाऊ अगर आप लेंगे और अच्छी जगह से लेंगे तो आपको वहां पर भी अच्छा चीजें मिले। और ढूंढो ऐसी जगह जहां पर आपको सुंदर और सस्ता और अच्छा टिकाऊ चीजें मिले। बट खास करके जो लोग आपके आजू बाजू में, कुछ लोग बोले छोड़ना क्या कमाई करता है, छोड़ना क्या पढ़ाई करता है, अरे छोड़ना क्या क्या करेगा तो कमा के, सब लोग तो इधर ही है। ऐसे भी है आपके दोस्त। मेरे दोस्त जो जितने लोग थे, मैं 10वीं 11वीं जब मैं 10वीं में था तो लगभग 4 साल तक मेरा यही काम था, सुबह उठने का, नाश्ता करने का और पूरा दिन कैरम खेलने का। पूरा दिन रात को 11 12 बजे तक कैरम खेलता था, थोड़ा बीच में क्रिकेट खेलता था। पूरा दिन 10 12 घंटे कैरम खेलता था। और मेरे जितने दोस्त है वो सारे ऐसे निकम्मे लोग, ना उनको काम ना मेरे को काम। कहाँ से पढ़ाई करूंगा, कहाँ से मैं कंसंट्रेट करूंगा? हो गया फेल, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो ये निकम्मे लोग जो है वो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देते हैं। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से कंगालपन आपके जीवन में आता है। ठीक है। अब उसके आगे पढ़ेंगे 28 और 22। जो सॉरी, लोभी जनधन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। लालच। आपने इतने सारी स्टोरी, इतने सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। लालच बुरी बला है। वो व्यक्ति इतना लालच करता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने गाड़ी लिया तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। आज उसकी कमाई 50,000 है, मेरी कमाई 20,000 है, वो आप अफोर्ड कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं लालची बनूंगा, अरे उसके पास गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी है। और वो लालच आपको ऐसे ऐसे निर्णय करने पर मजबूर करेगी जिसमें आपका बहुत नुकसान होगा। मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं लोकल ट्रेन में मुंबई में आ रहा था। रात को 11:30 बजे का ट्रेन था, तो मैं घर पे आ रहा था। मैं शायद मम्मी को गांव छोड़ने गया था या कहीं पर तो गया था, मैं लेट हो गया था। तो जब मैं आया तो उधर एक चिक्कू वाला आया, चिक्कू लेके। तो उसने कहा 10 रुपए का 10 ले लो, 10 रुपए का 10 ले लो, 10 रुपए का 10 ले लो। कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि एक दो चिक्कू खराब है। तो वो व्यक्ति ने फिर बोला लास्ट का है मेरा, मेरे को खत्म करना है, कोई ले नहीं रहा है 10 रुपए का 10। उसने बोला 10 रुपए का 20 ले लो, 10 रुपए का 20 ले लो।
तो कोई फिर भी नहीं हट रहा है, बोला अरे नहीं यार वो एक दो खराब दिख रहे तो 10 रुपए का 20। लास्ट में उसने बोला 10 रुपए का 40 ले लो, 10 रुपए का 50 ले लो। और उसमें से मैं भी एक था, मैं बोला अरे 10 रुपए मेरे को तो अच्छा डील मिल गया आज, 10 रुपए का 50 ले लो बोला तो। मैं गया एकदम खुश होके वो लिया। एक दो चीकू देखा मैंने तो उसमें वो सड़े हुए थे, खराब थे, तो मैंने बोला अरे भाई ये क्या है। तो उसने बोला सर आपको मैंने 10 रुपए का 50 दिया, उसमें से एक दो खराब रहेंगे तो भी क्या है आपके पास, फिर भी इतना सारा आपको अच्छा मिलेगा। मैं बोला हाँ ये सही कह रहा है। तो मैं घर पे आया, मैं माँ को बताने लगा। वो हमेशा बोलती थी तुझे कुछ आता नहीं है खरीदने को, कुछ भी उठा के लेके आता है, तुझे पता नहीं चलता। मैं बोला रुक जा, अभी मैं मम्मी को बताता हूँ कि कितना अच्छा डील मुझे मिला। घर पे आया, पहला चिकू निकाला सड़ा हुआ, दूसरा चिकू निकाला सड़ा हुआ, तीसरा, पांचवा, 10वां, पूरे के पूरे 40 चिकू सड़े हुए। उसने क्या किया, हमारे यहाँ पर एक फ्रूट मार्केट है, और वहां पर वो फ्रूट वाले क्या करते हैं कि सड़े हुए चिकू को बाजू में रखते हैं एक टोकरी में। उसने कहा कि मुझे ऐसे लालची लोग मिलेंगे ट्रेन में, ये टोकरी उठा के लेके जाता हूँ, उसका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें क्योंकि वो फेंकने वाला है वो सड़े हुए। बोला मैं अपने दम पर, अपने बोलने के दम पर ये सारे लालची लोगों को उल्लू बना के लेके आता हूँ। तो मेरे जैसे वहां पर कम से कम 15 से 20 लोग थे जिनको उन्होंने उल्लू बनाया। और जिसके मतलब वो कचरा है वो बेचकर चला गया। और कम से कम मुझे लगता है 10 रुपए के हिसाब से काफी पैसा उसने बनाया, 400 500 रुपया वो सड़े हुए फ्रूट को बेचकर उसने कमाया। तो कभी कभी हम भी ऐसे निर्णय लेते हैं लाइफ में जहां पर हमको बहुत ज्यादा लालच होती है, बहुत ज्यादा लालच होती है। लोगों के पास जाएंगे, कोई धनी व्यक्ति है, ये देगा वो देगा, चाचा देगा मामा देगा, कोई नहीं देगा। प्रभु हमारा चरवाहा है, वो हमारा जरूरत को पूरा करने वाला है। लालच मत रखो, किसी से भी नहीं रखो, कि बिजनेस में ईमानदारी से करो, और फिर देखो प्रभु आपको कितना ऊंचाई पर लेकर जाएगा। बट आपके बिजनेस में लालच रखोगे तो आप देखोगे कि बहुत नुकसान आपको होगा, वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ये कारण है कि जिसके वजह से हम जो है घटी की ओर आएंगे। ठीक है, उसका आगे का वचन देखते हैं। नीति वचन 13 और उसका 11 वचन, चैप्टर 13 और उसका 11। ये कहता है निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। ये वचन कहता है वेल्थ गॉटन बाय वैनिटी शैल बी डिमिनिश। जो पैसा आपने डिसऑनेस्टी से कमाया है, ईमानदारी का पैसा नहीं है, इसको फंसाया, उसको उल्लू बनाया, उसको गलत कुछ चिपका दिया, उसको आपने फंसा दिया, वो पैसा टिकेगा नहीं आपका, उसमें कोई आशीष नहीं होगा। और ये आप देख सकते हो, अनुभव से भी पता कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा कोई नया चीज नहीं है। तो जब आप डिसऑनेस्ट हो आपके काम में, आपके बिजनेस में, वो कभी आपके पैसे में उन्नति नहीं ला सकता। और एक प्रोव्स उसका 20, नीति वचन उसका 20 और 21 वचन, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होता। यहाँ पर लिखा है जल्दबाजी से मिलने वाला धन उस पे आशीष नहीं होता। ऐसे कैसे? जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, मेरा परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, तो अ, मैं लॉटरी के लिए प्रेयर करता था, विश्वास करता था एक बार लॉटरी लग जाए और सारा हमारा कर्जा निकल जाए। तो वो 10 रुपए का एक कुछ तो लॉटरी आता था और टीवी पे उसका अनाउंसमेंट होता था। तो पहला नंबर है 5, कितने जन के पास 5 है, तो मेरा लगता था हाँ मेरे पास 5 है। फिर दूसरा नंबर है 7, तो मेरा भी लगता था, इधर प्रेयर कर रहा हूँ मैं, प्रभु को बोल रहा हूँ प्रभु मेरा लॉटरी लगने दे, सारा कर्जा निकल जाने दे, सारा कर्जा निकल जाने दे। और तीसरा नंबर है, वो पूरा टाइम लगा के बोल दी, और तीसरा नंबर आपके सामने आ रहा है। देखा तो मेरा लगता ही नहीं था।
मैंने कम से कम 10-12 टिकट लिए, दो दो लेता था, 10-10 वाले दो। और मैं विश्वास करता था कि हमारा कर्जा सब लॉटरी से निकल जाएगा। लेकिन बाइबल कहता है कि जल्दबाजी से मिलने वाला धन, वो उस पर आशीष नहीं होता। तो मुझे कभी लॉटरी मिली ही नहीं, कभी नहीं मिली। लास्ट में मैंने छोड़ दिया, बोला जाने दो, ये कुछ फायदे का नहीं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक पड़ाव पर आप जाए। एक बर्तन है, अगर एक क्या कहेंगे हम, अ, एक डैम या एक सोर्स ऑफ वाटर है, जहां से है ना बड़ा धबधबा जिसे बोलते हैं, वाटरफॉल है, ठीक है, तो उसके नीचे आप लेकर जाओ एक छोटा सा बर्तन जिसपे आप चाय पीते हो, कप का साइज का। तो वो पानी, बहने का पानी तो बहुत बड़ा है, जैसे वो नायगरा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा, पावरफुल, और जितना उसका क्वांटिटी है बहुत बड़ा है। लेकिन आपके पास बर्तन उतना बड़ा नहीं है। अगर आपके पास बर्तन हो चाय के कप के जितना है, तो आप भर के उतना ही लेकर आओगे जितना बड़ा आपका कप है। अगर आपने कप को बढ़ा दिया, आपके बर्तन को बढ़ा दिया, आपके पास समझो जो आप ग्लास में पानी पीते हो वो लेकर गए, या आपका वाटर बॉटल जो है 1 लीटर का वो लेकर गए पानी भरने के लिए, या जिसमें आप खाना बनाते हो, दूध उबालते हो, वो बर्तन लेकर गए, या जिसमें आप 10 जन का खाना बनाते हो वो बर्तन लेकर गए, या जो बकेट जिसमें आप नहाते हो वो लेकर गए। जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज्यादा पानी आएगा। तो याद रखना, आप वो बर्तन हो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में, और परमेश्वर से मिलने वाला आशीष वो पानी है। अब वो आपके साइज के ऊपर क्यों मैटर करता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे संभाल सको, ठीक है। अगर प्रभु पहले ही आपको सब कुछ दे देगा, समझो आपको, आप अभी अभी आए प्रभु में और 18-19 साल के हो, और आपको मिल गया 20 करोड़ रुपए एक साथ, प्रभु ने दे दिया, अच्छा लो मेरा बेटे ऐश कर, ये ले तेरे को आशीष। वो 20 करोड़ पहले तो आपको प्रभु से दूर लेकर जाएगा। दूसरा, वो आपको इतना घमंडी बना देगा, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये घूमना वो घूमना, आपको बहुत अमीर बना देगा, और वो चीज को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप में ऐसे ऐसे चीजें उत्पन्न होगी, एटीट्यूड उत्पन्न होगा, जो आपको पूरी तरह से खराब कर देगा, आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसलिए प्रभु आपको एक लेवल पर देता है कि जितना आप हैंडल कर सकते हो उसके अनुसार वो आपके जीवन में वो कार्यों वो आशीष को देता है। तो कभी ये मत प्रार्थना करना कि मेरे पैसे को बढ़ा, हमेशा ये प्रार्थना करो कि मेरी कैपेसिटी को बढ़ा, मेरी कैपेसिटी को बढ़ा। मैं जितना बड़ा बर्तन हूं, अगर आज मैं एक चम्मच के साइज का बर्तन हूं, तो मुझे कप का साइज का बना। अगर मैं कप का साइज का हूं, तो मुझे बॉटल के साइज का पानी पीने की बॉटल का साइज का बना। तो हर बार जितनी आपकी कैपेसिटी बढ़े, मेरे जीवन में मैंने ये अनुभव किया है। मेरी शुरुआत हुई 10,000 से, जितना मेरा कैपेसिटी बढ़ा उतना प्रभु मुझे बढ़ाता गया। और ये बहुत जरूरी है कि इस तरह से आप बढ़े। और प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चों को, अगर उसने आपको 10 करोड़ रुपए दिए तो वो आपका नुकसान हो गया, उसमें आपको कोई आशीष नहीं मिलेगा। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो अच्छी तरह से, बिना घमंड के साथ, बिना मिस यूज किए, तो डेफिनेटली प्रभु आपको देगा। लेकिन आपकी कैपेसिटी के अनुसार वो आपके जीवन में काम करेगा, ठीक है। तो ये जो लॉटरी वाला है, या अचानक से मिलेगा, या ये मेरा मर जाएगा, चाचा मेरा मर जाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे आएगी, या मैं उसको कुछ करता हूँ ताकि मेरे को भी वो सारी प्रॉपर्टी दे दे, ये चीजों को प्रभु नहीं आशीष देता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लालच के द्वारा उनकी सेवा करते, मरने से पहले वो किसी और को दे देता, फिर हो गया झगड़ा। और कितने मर्डर होते हैं ऐसे इसके प्रॉपर्टी की वजह से, ये सब चीजों की वजह से। तो आपको ये चीजों को जानना है। और ये सारे रीजन है जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम पैसे की किल्लत को, कमी को महसूस करते। एक वचन मैं आपको बताता हूँ, यूहन्ना का 3 पत्र जो है, उसका 2 वचन, जो कहता है
हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तेरा कैपेसिटी उन्नति कर रहा है, मतलब जितना तेरा बर्तन बढ़ रहा है, वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे, उतना ही तेरा बर्तन के साइज के हिसाब से तेरा जीवन भी बढ़े, और तू भला चंगा रहे। प्रभु की ये इच्छा है कि आप उन्नति करें। वो कभी नहीं चाहता कि आप जहां हो 10 साल तक वहीं रहो। आपकी हमेशा उन्नति रहे, उन्नति होती रहे। बट जितनी ज्यादा आत्मिक तुम्हारे अंदर उन्नति होगी, उतनी ज्यादा तुम्हारे बाकी सारी चीजों में तुम्हारी उन्नति होगी। तो अगर प्रभु के तरीके से चलना है, तो बहुत बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार। एक आदमी, समझो एक माउंटेन पे है और एक जमीन पे है, ठीक है। तो वो माउंटेन पे जो है वो उसकी सोच की वजह से आज वहां पर है, और जो जमीन पर है वो उसकी सोच पर। गरीबी एक सोच है, एक एटीट्यूड है, ठीक है। तो जैसे आपने आपका एटीट्यूड को, आपके सोच को बदल दिया, आपका परिस्थिति बदल जाता है। अगर यू नो जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा, एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि तेरे पिताजी क्या करते, तो मैंने कहा नौकरी। उन्होंने कहा उसके पिताजी क्या करते, तो बोला नौकरी। बोला उसके पिताजी क्या करते, तो मैंने बोला शायद नौकरी। तो बोला अभी तेरा बेटा क्या करेगा, मैंने बोला नौकरी। तो उसने कहा कि मतलब तुम दिन दिन प्रतिदिन के लिए जीते हो, यू नो। तो उसने कहा कि किसी को तो इस चीज को तोड़ना होगा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ जरिया होना चाहिए, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट है या कुछ बिजनेस है या साइड बिजनेस है या छोटा मोटा तुम कर रहे हो जिससे द्वारा प्रभु तुमको आशीष करे। एक जरिया है तुम्हारा नौकरी, या और कुछ भी हो सकता है। बट और एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो ऑनलाइन में आपको बोलते, एक और चीज, ओके मैं आपको बताता हूँ ये स्कैम के बारे में। तो मेरा एक कजन है, उसको फोन आया। उसको फोन आया, बोला हम लोग नहीं, उसको कोई फेसबुक पे मिला, और उसको जो मिला फेसबुक पे वो नन थी यूके से। यूके से एक नन थी। कभी कभी जो यंग बच्चे लोग हैं उनको, यंग लड़की बहुत खूबसूरत फोटो वो फेसबुक में उनको फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट भेजेगी। और कभी कभी जो लोग हमारे जैसे प्रार्थना में है, रिलीजियस है, उनको नन की फोटो आएगी। अब देखो उसके फेसबुक के नीचे तक जाके, तो अगर आपको 30 तारीख को उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो उसने जो प्रोफाइल बनाया होता है वो 2 दिन पहले बनाया होता है। जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो 2 दिन पहले बनाया होता है। उसमें वो फोटो डालेगी, नन का फोटो होगा मोस्टली, अलग अलग जगह पे, और वो होगी लंदन यूके सब जगह से। तो मेरा जो कजन है, मेरा मामा का लड़का, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रभु को मानती हूँ, तुम कैसे हो। तो उसने कहा हाँ मैं भी प्रभु को मानता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, तो बहुत अच्छा है ये है। तो उसने कहा मेरे को आप बहुत पसंद आए, प्रभु से इतना प्यार करते हो, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आपको कुछ गिफ्ट भेज रही हूँ। तो उसने कहा क्यों, क्या जरूरत है गिफ्ट की। नहीं, बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको गिफ्ट भेजना चाहिए। तो मुझे लगता है 1 हफ्ते के बाद या कुछ, तो उसको फोन आया और उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं, कि आपका लैपटॉप है, यहाँ पर एक वॉच है और आईपैड है, और एक दो चीजें, उसको आईपैड और आईफोन या आईपैड है उसने कहा, तो ये लगभग 2-3 लाख रुपए की चीजें हैं, तो आप आइए और उसको लेकर जाइए। खुश हो गया वो। और फिर उन्होंने कहा कि आपको 30,000, 18,000 शायद, आपको 18,000 रुपये भरना पड़ेगा, और ये चीज को आप लेकर जा सकते हो। तो उसने कहा पैसा कैसा भरना होगा, तो बोला हम आपको एक अकाउंट नंबर देंगे, उस पर आप ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पर आके आप वो आपकी चीजें लेकर जाइए। अब मुझे बताओ ये कैसे फ्रॉड हो रहा है, क्यों वो उसको फंसा रहे। वो फंसा रहे क्योंकि उन्होंने उनको लालच दी। आपके पास ये आया वो आया। उसने मुझे फोन किया, बोला कि क्या करूं मैं, 18,000 रुपया मांग रहे, उसके पास बहुत सारी चीजें। मैं बोला तेरे को एक चीज भी नहीं मिलेगी, 1 रुपए की चीज भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। क्योंकि ये सब लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं। तो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ये सब चीजें हो रही है कि लोगों के साथ में इस तरह से चीट किया जाता है, खास करके
फेसबुक में वो आएंगे, फिर आपको बोलेंगे आपका व्हाट्सएप नंबर दो, फिर आपके साथ व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, फिर आपको एक फोन कॉल आएगा और बोलेंगे कि इतना पैसा भरो, उतना पैसा भरो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो, पूरा पैसा जाएगा, 18,000, 20,000, 25,000, और आपको एक चीज भी नहीं मिलेगी। तो हमेशा याद रखना कि कौन किसको क्या देगा जब तक आपको कोई मिला नहीं है। तो लालच एक एक जरिया बनता है जिसके द्वारा ये सारे फ्रॉड लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे घर पे मैं कमाने वाला हूँ, लाइक मैं 5 दिन काम करता हूँ। इसके अलावा जो प्रभु की सेवा में करता हूँ सैटरडे संडे को, वो मेरी ऊपर की कमाई। अपन बोलते हैं ना, अरे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसकी ऊपर की कमाई बहुत होगी, मतलब जो ब्राइब वो लेता है, घूस लेता है, बट मेरी मैं घूस नहीं लेता। मेरी ऊपर की कमाई जो मैं आत्मिक जीवन में आपको जो वचन बता रहा हूँ, वही मेरी कमाई है। ठीक है, वो आत्मिक तौर से मेरे अकाउंट में जमा होती, वो मेरी कमाई है। और तीसरी कमाई जो मेरे घर पर है वो है संतुष्टि। वो है संतुष्टि कि, एक सेकंड में आपको वो वचन देता हूँ। वो संतुष्टि ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको आप बाइक दो तो कार चाहिए, कार दोगे तो महंगी वाली कार चाहिए, महंगी वाली कार दो तो 7 सीटर कार चाहिए, 7 सीटर दो तो मर्सिडीज BMW चाहिए। तो वो बढ़ता 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 जाता है, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं, कंटेनमेंट नहीं। ठीक है। तो हमारे घर पे, जैसे मैंने कहा, मेरा तीसरा कमाई मेरे घर पे यह है कि संतुष्टि है। आ, हर चीजों के लिए जो भी हमारे पास पहले, एक टाइम ऐसा था कि मैं 13,000 रुपया, 14,000 रुपया कमाता था। हम अलग रहते थे तो मेरी माँ को मैं 5,000 देता था, और 10,000 में से वो 1,500 हम लोग ताई देते थे, और 9,000 रुपये में हम घर चलाते थे। तो उस टाइम पे मेरा बेटा छोटा था, तो उसको 2-2,500 रुपया उसके दूध को, छोटा था वो, एकदम बेबी था, तो उसका खर्चा लगता था। तो हम लोग 6,000 में घर चलाते थे। तो बहुत बार, मतलब जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो हमारे पास बिल्कुल पैसा ही नहीं था। तो ये पहले से ही एक, मेरे लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। ओके। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन। पर संतोष के सहित भक्ति, मतलब आपका प्रार्थना जीवन, ये बहुत बड़ी कमाई है, और ये कमाई हमारे घर पे होती। प्रभु ने मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को ऐसा बनाया, और मैं भी वैसा हूँ कि हमको संतुष्टि है। मतलब मेरे को वॉचेस वैसे बहुत पसंद है, बट मैं एक वॉच को कम से कम अब 10-12 साल से चला रहा हूँ। अब दो वॉचेस मुझे, एक शादी में मैंने लिया था, वो थोड़ा अच्छा वाला है, और एक किसी ने गिफ्ट दिया। ये 3 वॉचेस है मेरे पास, बट वो दो मैं पहनता ही नहीं, जो चुना वाला है वही पहनता हूँ। पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगता है। कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये चुना हो गया है या नया लेना चाहिए, या जो कपड़े में पहनता हूँ या चीजें मैं लेता हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि क्योंकि वो संतुष्टि होती है, वो सेटिस्फैक्शन होता है अंदर। बट आप कुछ लोग देखो, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं। मैं मतलब खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा ही फायदा है। आपको, मेरा फायदा इसलिए क्योंकि मेरा बहुत पैसा बच जाता है इसमें, बहुत, मतलब बहुत। अगर सोचो हमको संतुष्टि नहीं है, कंटेनमेंट नहीं है, तो रोज कुछ ना कुछ क्रेविंग हम करेंगे। आज शॉपिंग करो, आज ये करो, आज महंगी चीजें लो, आज वो लो, वो लो। तो इस संतुष्टि जो है, जैसे मेरा बेटा कभी कुछ बोलता नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, रहा उसको थोड़ा खाना पसंद है, लेकिन बाकी सब चीजों में नहीं। मेरी वाइफ भी ऐसी है, बहुत सिंपल, और वो मुझे हमेशा सुनाती रहती है कि उसने कुछ तो कपड़े लिए, उसको 10-10, 15-15 साल चलाती हुई, ऐसी कौन सी औरत होगी। बट ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि ये संतुष्टि है। तो एक रहता ना कि हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए, कभी वो आदमी खुश रहता ही नहीं जब तक वो चीजें नहीं मिले, और जितना मिले वो भी फिर भी खुश नहीं रहता। तो आपके जीवन में एक परमेश्वर की ओर से जो जरिया है पैसे का, वो दूसरा जो आप उसके राज्य में करते हो, वो
और तीसरा जो आपके घर में जो संतुष्ट है लोग, ये बहुत बड़ी कमाई है। मेरा मेरी वाइफ कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती, उसका 3-4 हज़ार रुपया बचता होगा शायद। कोई महंगी चीजें नहीं लेते। तो बहुत कमाई है मेरी। मेरी माँ भी वैसी, मेरी बीवी भी वैसी। हम कंजूस नहीं है, हम खर्चा करते हैं, और हमारे खुद के खर्चे से ज्यादा हम लोगों को हेल्प करते हैं। हम लोगों को जो जरूरतमंद है उनको हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है तो हम देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। बट अगर हम असंतुष्ट है तो कुछ नहीं बचेगा। अब 50 हज़ार कमाओ, 1 लाख कमाओ, वो असंतुष्टि पूरा खा जाएगा। वो एक ऐसा बड़ा एक मच्छी है, कितना भी डालो वो पूरा निकल जाएगा। असंतुष्टि, बट संतुष्टि ऐसी है कि आप 3 हज़ार में भी चला सकते हो, 10 हज़ार में भी कर चला सकते हो, 15 में भी, 20 में भी। जितना आपका कैपेसिटी उतने में आपका घर चलेगा, क्योंकि आपके पास संतुष्टि है। ठीक है, तो अब यहाँ पर खत्म कर दें। नेक्स्ट संडे में वापस इसी को रिपीट करूंगा, मैं थोड़ा सा वापस रिवीजन लूंगा, और हम जाएंगे। ये सारे नेगेटिव सिद्धांतों को हमने देखा, अब हम पॉजिटिव सिद्धांतों को देखेंगे अगले संडे को। ठीक है, तो आप लोग आए और मिस ना करें। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ।